at NW18. दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान और उसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। जी हां, दुनिया आस भरी निगाह से भारत की ओर देख रही है और उस स्वदेशी वैक्सीन की और जिससे कोरोना का खात्मा तय है। सबसे बड़ा रण और पीएम मोदी का एक प्रण कोरोना पर भारी पड़ गया। हिंदुस्तान में महाअभियान का आगाज हो चुका है और यह सब संभव हो पाया है तो बस और बस पीएम मोदी की दूरदर्शी और सटीक रणनीति की वजह से। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जिस कोरोना के नाम से आज भी दुनिया थर थर कांप रही है, उससे लड़ने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज जिस अंदाज में हुआ, उससे साफ हो गया है कि भारत जैसे विकासशील देश को भी अगर पीएम मोदी जैसा नेतृत्व मिल जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। गौर से देखो दुनिया वालों, सबसे आगे हिंदुस्तानी। पीएम मोदी का दम हम किसी से नहीं कम। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। सबसे बड़ा रण पूरा होगा पीएम मोदी का प्रण। हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। कोरोना से लड़ाई मोदी की मेहनत रंग लाई। 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। मोदी अ मैन ऑफ हिज वर्ड। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धुन के पक्के और बात के सच्चे, एक कुशल नेतृत्वकर्ता और दूरदर्शी नेता। सेवा जिनकी रग रग में है, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर भाई मोदी सही मायने में अ मैन ऑफ हिज वर्ड हैं। और उनकी बानगी है ये तस्वीरें जो बता रही हैं, जता रही हैं कोरोना से लड़ाई में आखिर पीएम मोदी की मेहनत कितनी काम आई है। कोरोना से सबसे बड़े रण में पीएम मोदी का प्रण काम आया। पीएम मोदी ने भारत से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और देश के वैज्ञानिकों के साथ कोविड वॉरियर्स का आभार जताया, बल्कि उन्होंने भारत के कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जानकारी भी दी। वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। यही नहीं, पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की सावधानियां बरतने की भी अपील की। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश भर में कुल 3006 केंद्रों पर टीकाकरण। एक दिन में एक केंद्र पर करीब 100 लोगों का टीकाकरण।
पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स का टीकाकरण। उत्तर प्रदेश में 31,700 लोगों का टीकाकरण। बिहार में सबसे पहले सफाई कर्मी को टीका। बिहार में पहले 30,000 लोगों का टीकाकरण। उत्तराखंड में 87,000 फ्रंट लाइनर्स को टीका। पंजाब में 1,74,000 और हरियाणा में 2 लाख लोगों को टीका। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हेल्थ वर्कर महिला को पहला टीका। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पहला टीका। राजस्थान में पहले 6 लाख लोगों का टीकाकरण। गुजरात में 16,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका। गोवा में 700 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण। मिजोरम में 14,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका। तेलंगाना में 3,15,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका। झारखंड में 4,800 लोगों को टीका देने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में 2,67,000 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण। असम में 1.9 लाख में से 6,500 हेल्थ वर्कर्स को पहले दिन टीका। जाहिर है पीएम मोदी के प्रण से कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा रण तो हम जीतेंगे ही, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का ही नतीजा है कि भारत ने बेहद जल्दी कोविड वैक्सीन हासिल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। महाअभियान का महा आगाज, जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिए बड़ा दिन। ऐसे में पीएम मोदी भी दिन भर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग में जुटे रहे। पीएम मोदी इस वैक्सीनेशन की खुद देख रेख कर रहे हैं और वो इससे जुड़े अपडेट्स पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस तरह से हिंदुस्तान ने लड़ाई शुरू की, उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। जंग के आज जिस निर्णायक दौर में हम खड़े हैं, वहां से जीत बस चंद कदमों के फासलों पर खड़ी है। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने जनता का जोश हर पल हाई रखा। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस तरह से हिंदुस्तान ने लड़ाई शुरू की, उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। जंग के आज जिस निर्णायक दौर में हम खड़े हैं, वहां से जीत बस चंद कदमों के फासले पर खड़ी है। इसका पूरा श्रेय किसी को जाता है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जनता का जोश हर पल हाई रखा। 22 को जनता कर्फ्यू का ऐलान। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। थाली और घंटी बजाकर बढ़ाएं हौसला। शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। हौसलों से जीतेगा हिंदुस्तान। सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है। किसानों ने किया मिट्टी से कमाल। 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त में खाना मिले
कोई गरीब रात को भूखा न सो जाए। अगर हमारे किसानों ने ये तपस्या न की होती, इतना बड़ा काम न किया होता, तो शायद ये हम भी चाहते हुए भी शायद न कर पाते। जब मोदी ने जोड़े हाथ, जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। अन्नदाता का अभिनंदन। आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है, तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। जारी रहेगी जीत के लिए जंग। संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है, उसको हमें और आगे जारी रखना है। और जब भावुक हुए मोदी, सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।